आज की इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड गुड हाइजीनिक हैबिट्स की। विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में एक अच्छी हाइजीनिक हैबिट्स को डेवलप करने में टीचर्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या योगदान है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड गुड हाइजेनिक हैबिट्स की, स्वास्थ्य और अच्छी साफ सफाई की आदतों के विकास में शिक्षक की भूमिका। तो जब हम टीचर के रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्दी हैबिट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी पर्सन्स लाइफ की। स्वस्थ आदतें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आप में बचपन से इस तरह की अच्छी हैबिट्स है कि आप डेली सुबह उठते हैं, डेली आप ब्रश करते हैं, डेली आप फ्रेश होते हैं, डेली आप नहाते हैं, खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और जब घर आते हैं तो अपने हाथों को, अपने फेस को, अपने पैरों को अच्छे से धोते हैं, फिर आप घर में आते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं। तो जब आपके अंदर ये अच्छी आदतें हैं और आप मान लो कोई वेस्ट है आप उसको डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। इस तरह की जो आदतें हैं आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि आप में अगर इस तरह की अच्छी हैबिट्स हैं तो आप बीमारियों से बचे रहते हैं, और जिसमें इस तरह की अच्छी हैबिट्स नहीं है वो बीमारियों को बुलाता है, वो बीमारियों से हमेशा परेशान रहता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ दिस हैबिट्स बिगिन इन चाइल्डहुड, की इन आदतों का निर्माण बचपन से ही आरंभ हो जाता है। और हमारा जो पहला स्कूल होता है कौन सा होता है? हमारा घर। हमारे पहले टीचर कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। और इस तरह की जो हैबिट्स हैं हमारे पेरेंट्स ही हमें बचपन से सिखाते हैं कि हमें डेली सुबह जल्दी उठना होता है, हमें डेली सुबह फ्रेश होना है, हमें डेली ब्रश करना है, हमें डेली नहाना है, खाने से पहले हाथ धोना है, कोई भी वेस्ट हो तो उसको डस्टबिन में डालना है, हमें आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है। तो इस तरह के जो हैबिट्स हैं बचपन से ही हमारे अंदर डेवलप होते हैं। और कौन डेवलप करता है? हमारी फैमिली, हमारा परिवार। तो ऐसी आदतें अक्सर परिवार में बनना शुरू होती हैं। बच्चों में स्वस्थ आदतों के निर्माण में माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए तो हम स्कूल की बात करें तो हम घर को पहला स्कूल, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको हमारे पहले टीचर हम कहते हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे घर में चीज़ें सीखता है और जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पे रोल किसका अहम हो जाता है? टीचर्स का। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज हैबिट्स की। इन आदतों के निर्माण में शैक्षिक संस्थान, जिसमें हम स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, उनका भी काफ़ी प्रभाव होता है, क्योंकि स्कूल जो है बच्चों का दूसरा घर भी हम उसको कहते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। शिक्षक शिक्षण के साथ साथ बच्चों के लिए रोल मॉडल के तौर पे भी काम करते हैं। वे विद्यार्थियों के व्यवहार और जीवन जीने के स्टैंडर्ड तय करते हैं कि उनको किस तरह से व्यवहार करना है, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किस तरह के जो फूड है खाना है बच्चों को खाना चाहिए, क्या बच्चों को नहीं खाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में जो टीचर हैं बच्चों को अवेयर करते हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे टीचर से पता चलती है, हमारे टीचर हमें बताते हैं स्कूल में। दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड फैसिलिटेटर, की वे प्रेरणा स्रोत और सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं। वे विद्यार्थियों को हाथ धोने से लेकर पोषण मतलब अच्छा खाना, इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक करते हैं। दे ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज एंड टीच लाइफ स्किल, की वे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चों की रैली होती है स्कूल के बाहर, बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं इकट्ठा होते हैं, सोसाइटी में जाके लोगों को अवेयर करते हैं। तो इसका भी अगर केंद्र बिंदु देखें तो टीचर ही होता है जो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाता है ताकि सोसाइटी को अवेयर किया जा सके। तो वे गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जीवन कौशल के विषय में बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं। स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देकर वो विद्यार्थियों के लिए एक स्वस्थ माहौल बना सकते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ तरीके से रह सके और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख सके और लोगों को भी जागरूक कर सके। विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व के विषय में बताना और अभ्यास करवाना कौन करता है? शिक्षक काम करते हैं। विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी सुविधाओं पर ध्यान देना, जहाँ पे बच्चे पानी पीने जाते हैं वो साफ सुथरा हो, स्कूल में जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, ठीक है, क्लासरूम साफ होने चाहिए,
बच्चे जिन टॉयलेट्स में जाते हैं उसकी भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ये सारी चीज़ें अपने आसपास देखेंगे तो इस तरह की हैबिट्स उनमें भी पड़ेगी। अगर स्कूल साफ होगा, क्लासरूम साफ रहेगा, बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी साफ रहेगी, घर साफ रहेगा, तो इसका प्रभाव बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और इस तरह की अच्छी आदतें बच्चा अपने जीवन में अपनाता है। इसके अलावा पोषण, स्वच्छता, शारीरिक क्रियाओं और जीवन कौशल का सही जानकारी देना, सही ज्ञान देना कौन करता है? शिक्षक ही तो करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ व्यवहार प्रदर्शित करें जिनका विद्यालय अनुसरण करते हैं। तो टीचर का काम है कि खुद भी हाइजीन को मेंटेन करें और बच्चों को वही चीज़ें सिखाएं, क्योंकि टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। अगर टीचर ही बच्चों को सिर्फ बताते रहेंगे, खुद अपने जीवन में चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, तो बच्चा भी नहीं सीखेगा। विद्यार्थियों के साफ सफाई के तरीकों का ध्यान रखें और उनका मार्गदर्शन करें। टीचर को ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे डेली आते हैं तो क्या बच्चे जो है हाइजीन, जो हाइजीनिक प्रैक्टिस होती है, बच्चे क्या उसको कर रहे हैं, बच्चे क्या हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो बच्चों को भी टाइम टाइम पे गाइड करना है कि नहीं, आपको डेली नहा के आना है, डेली ब्रश करके आना है, आप खाना खाते हैं तो उससे पहले आपको हाथ धोना है, आपको साफ कपड़े पहनने हैं। ये चीज़ें टीचर का काम है कि बच्चों को गाइड करें, बच्चों को बताएं। प्रतिदिन विद्यार्थियों की ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें साफ सफाई की आदतें शामिल हो। एग्जाम्पल के लिए, खाना खाने से पहले या टॉयलेट इस्तेमाल इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना। प्रे स्टूडेंट फॉर गुड हैबिट्स की अच्छी आदतों के लिए विद्यार्थियों की तारीफ करना। शिक्षकों को यह पक्का करना चाहिए कि क्लासरूम साफ सुथरा हो और क्लासरूम स्वच्छ हो। विद्यार्थियों को सफाई में शामिल करें ताकि इस तरह की जो प्रैक्टिस है बच्चे भी करें। विद्यालय में स्वच्छ और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देना और अधिगम को रोचक बनाने के लिए वर्कशॉप और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। तो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड कंपटीशन टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो इस चीज़ में इस तरह की जो कंपटीशन भी करवा सकते हैं, वर्कशॉप भी करवा सकते हैं, जहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन की जो इंपॉर्टेंस है बच्चों को बता सकते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जा सकती है, नुक्कड़ नाटक भी करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा कनेक्ट स्टूडेंट विद स्कूल हेल्थ सर्विसेज की विद्यार्थियों को विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, ताकि बच्चे इस तरह के प्रोग्राम के साथ जुड़ें और जो बच्चों के हेल्थ इशू हो उसको दूर किया जा सके। स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा और गतिविधियों का आयोजन करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं शिक्षक कर सकते हैं जिससे बच्चों में इस तरह की अच्छी हैबिट डेवलप हो सके। अब हम बात करते हैं मेथड्स टेक्निक ऑफ हेल्थ प्रमोशन की। स्वास्थ्य संवर्धन की क्या क्या विधियां या तकनीकें हो सकती हैं जो बच्चों को करवाई जा सकती हैं शिक्षक के द्वारा। तो हेल्थ परेड हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकती हैं, नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करवाई जा सकती है हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड। और क्लास चार्ट्स है, क्लास में चार्ट्स लगाए जा सकते हैं, बच्चों से स्क्रैप बुक बनवाए जा सकते हैं, डायरीज बनवाई जा सकती है कि बच्चे मतलब उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या इस तरह की हाइजीनिक जो एक्टिविटीज़ बच्चों ने की। तो इस तरह के जो बच्चे हैं स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं, डायरी में चीज़ें नोट्स कर सकते हैं, एग्जीबिशन करवाए जा सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड्स में जो बच्चे अच्छा काम करते हैं। वो ये सारी चीज़ें जो हैं जो डिस्प्ले करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा इस तरह के टॉपिक्स पर टॉक्स हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकता है, डिस्कशन हो सकते हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग की ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाई जा सकती हैं कि अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है, अगर हम मेंटेन नहीं करते तो हमारे साथ क्या क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स की, इस तरह की एक्टिविटी में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें ताकि सोसाइटी को अवेयर किया जा सके, हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया जा सके। हाउ दे इम्प्लीमेंट दिस, कि वे इसे कैसे लागू कर सकते हैं। तो शिक्षक कैसे लागू कर सकते हैं? साफ सफाई की आदतों का अभ्यास कराना, करना और नियमित दिनचर्या में अपनाना। कि जो भी इस तरह की जो साफ सफाई की आदतें हैं, ठीक है, उसका अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। और इस चीज़ को है कि बच्चा जो डेली है कि बच्चा खाना खा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, वापस आ रहा है, तो अपने हाथों को अच्छे से धोए। अब जो डेली बच्चा स्कूल आ रहा है तो साफ कपड़े पहन के आए। डेली जो बच्चा है ब्रश करे, डेली बच्चा नहा के आए।
स्वच्छता के विषय में जागरूक के लिए गेम्स, क्विज और डिबेट का इस्तेमाल करना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पे ध्यान देना, और स्वच्छता के साथ साथ सकारात्मक सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देना, प्रमोट पॉजिटिव थिंकिंग अलोंग विथ हाइजीन। तो इस तरह की चीज़ें करके हम बच्चों में जो अच्छी हैबिट्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।